सुप्रभात। आप सभी लोगों का स्वागत है प्रतिभा क्लासेस में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा के विकास पर आधारित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। यहाँ मैंने भाग 1 में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए। इस प्रकार से मैंने भाग 3 तक बनाया है। पहला प्रश्न है, संविधान की किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? तो हम जानते हैं अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है, भारतेंदु जी के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली, ऐसा भारतेंदु जी का मानना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो 343 से लगाकर 351 तक का जो अनुच्छेद है उसमें संविधान की राजभाषा संबंधी जितने भी प्रावधान है उनका समावेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है रामविलास शर्मा जी। अगला है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में। उदय नारायण तिवारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी व्याकरण पुस्तक के लेखक है कामता प्रसाद गुरु। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दानुशासन पुस्तक के लेखक कौन है? तो किशोरी दास वाजपेयी जी हिंदी शब्दानुशासन पुस्तक के लेखक हैं। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रज भाषा के क्षेत्र में बोली जाती हैं? तो यहाँ है छपरा, सुल्तानपुर, बरेली, अलीगढ़। तो यहाँ अलीगढ़ में ब्रज भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से भोजपुरी के क्षेत्र में बोली जाती हैं? तो भोजपुरी भाषाएं छपरा, ये बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है या बिहार का ही माना जाता है, या भोजपुरी बोली जाती हैं। निम्नलिखित में से मैथिली के क्षेत्र में बोली जाती है? तो मैथिली भाषा जो है बिहार के दरभंगा में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवधी के क्षेत्र में बोली जाती है? अवधी भाषा का प्रयोग सुल्तानपुर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? तो हम सभी जानते हैं प्रेम सागर में सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो भारतीय भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनि से संबंधित है? तो ग्रीम नियम जो है वो जर्मनी भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बागरू के क्षेत्र में बोली जाती हैं? तो बागरू बोली जो है हरियाणा वाले क्षेत्र में, मतलब कि रोहतक में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुमाऊनी किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अल्मोड़ा में बोली जाती है, उत्तराखंड का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम जो है दिल्ली के आसपास या मेरठ क्षेत्र में किया जाने लगा था। नेक्स्ट है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी, ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि का विकास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश में जैसा कि हम जानते हैं मैथिली बोली जो है बिहार की है और दरभंगा में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश की भाषा नहीं है। नेक्स्ट है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने हिंदी को पुरानी हिंदी नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हड़ौती के क्षेत्र में बोली जाती है? हड़ौती बोली जो है वो राजस्थान के बाराकोटा के आसपास के जिलों में बोली जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बघेली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बघेली मध्य प्रदेश के बघेलखंड, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल के आसपास के क्षेत्र में बघेली बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गढ़वाली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो गढ़वाल क्षेत्र माना जाता है उत्तराखंड को। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कन्नौजी किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो कन्नौजी जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, कन्नौज क्षेत्र में या कन्नौज क्षेत्र के आसपास। निम्नलिखित में से बागरू बोली में प्रयुक्त होने वाला क्रिया रूप कौन सा है? तो बागरू बोली में करो शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अवधी बोली में प्रयुक्त होने वाला क्रिया रूप कौन सा है? तो करहूँ जो है अवधी में बोला जाता है। नेक्स्ट है, ब्रज बोली में प्रयुक्त होने वाला क्रिया रूप कौन सा है? तो ब्रज में करो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भोजपुरी बोली में प्रयुक्त होने वाला क्रिया रूप कौन सा है? तो करा। यहाँ उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैंने लिया है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? तो पाणिनि की हम जानते हैं अष्टाध्यायी रचना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? शब्द की रचना में पद का योगदान नहीं माना जाता। प्रत्यय तो शब्द आगे या पीछे जुड़ने से बनते ही हैं। उपसर्ग का भी प्रयोग होता है, धातु का भी, लेकिन पद का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट है, जसुमती हरि पालने झुलावे निम्नलिखित में से किस पंक्ति का संबंध किस भाषा से? तो हम जानते हैं ये सूरदास जी का पद है और इसमें से ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ते ही अवसर एक तापस आवा तेज पुंज लघु बायस सुहावा निम्न में से किस पंक्ति का संबंध किस भाषा से है? ये तुलसीदास जी के जो रचना है उनसे संबंधित पद है और अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, अति रंग स्वामी सु मिली राती बेटी राजा भुज की निम्न पंक्ति में किस भाषा का संबंध है? तो इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दखन है नगीना अंगूठी है जग अंगूठी को हरकत नगीना है लग निम्नलिखित में से इन पंक्तियों का संबंध किस भाषा से माना गया है? तो दक्षिणी भाषा से इनका संबंध माना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रज भाषा का क्रिया रूप कौन सा है? तो यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए, उसमें से आयो मतलब कि हमने ऊपर भी पढ़ा था करो जिसमें डबल ओ की मात्रा है, वहाँ पर ब्रज भाषा का संबंध माना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश का क्रिया रूप कौन सा है? तो अपभ्रंश का पहला ही ऑप्शन है अये उ जो है वो अपभ्रंश का क्रिया रूप है। निम्नलिखित में से भोजपुरी का क्रिया रूप कौन सा है? तो इल जो है वो भोजपुरी भाषा में क्रिया रूप के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अवधी का क्रिया रूप कौन सा है? तो अवधी में आवा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।